वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, काफ़ी समय से क्वेरी आ रही है कि ईएमआरएस में डिफरेंट टाइप की लीव्स कैसी होती हैं, कि कैजुअल लीव कितनी मिलती है, ईओएल कितनी मिलती है, ईएल कितनी मिलती है। और उसके रिगार्डिंग एक भ्रांति ये भी है कि ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग मिलती है या एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग मिलती है। तो मैं साथियों बता दूँ कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको किस किस प्रकार की जो छुट्टियाँ हैं वो ईएमआरएस में सर्विस के दौरान मिलेंगी। तो ये जो वीडियो है आपको उसी के बारे में होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथियों, पहला जो टाइप का आपका लीव मिलता है वो होता है कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव साथियों, ये मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर ईयर में मिलता है। यानी कि देखिए, एवरी ईएमआरएस एम्प्लॉय विल गेट 8 कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेशनल और नॉन वैकेशनल स्टाफ। साथियों, जनरली ये जो हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि वैकेशनल स्टाफ को कौन कौन सी लीव मिलती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम नॉन वैकेशनल स्टाफ के बारे में बना लेंगे, बट इस वीडियो में हम वैकेशनल स्टाफ की लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो एवरी ईएमआरएस एम्प्लॉय विल गेट 8 कैजुअल लीव इन ए कैलेंडर ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेशनल और नॉन वैकेशनल स्टाफ। यानी कि एक कैलेंडर ईयर यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आपको 8 सीएल यानी कि कैजुअल लीव्स मिलती हैं, जिनका आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, इसमें मैं बता दूं कि आप लोग 4 सीएल एक साथ ले सकते हैं। 4 से ज़्यादा सीएल आपको लेने के लिए आगे केवीएस एनवीएस में तो डीसी वगैरह की परमिशन की ज़रूरत होती है। यहाँ पे पता नहीं किसकी परमिशन की ज़रूरत होगी। बाकी जनरली आपको 4 सीएल से ज़्यादा एक बार में नहीं मिलती है। बाकी आपको अलग अलग ये सीएल लेनी होती है। सीएल आप किसी भी पर्सनल काम के लिए ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई विशेष ऊर्जा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। सीएल लेने के लिए आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन से ही आपको सीएल मिल जाती है और ग्रांट भी हो जाती है। अगली लीव है आपकी अर्न लीव। जो अर्न लीव होती है, जिसको ईएल भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो एवरी ईएमआरएस एम्प्लॉय वैकेशनल स्टाफ विल गेट 10 ईएल इन ए कैलेंडर ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो यानी कि जो भी ईएमआरएस एम्प्लॉय है जो कि वैकेशनल स्टाफ है, यानी कि टीचर्स वगैरह हैं, तो उनको 10 ईएल मिलेंगी एक साल में। बट वो ईएल आपको अभी से मिलना शुरू नहीं होगी, जब आपकी 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने इस जून में ज्वाइन किया है तो अगले जून में आपको 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद ईएल मिलना शुरू होगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि उसके बाद आपको साल में 10 ईएल मिलेंगी। तो इसमें एक प्रोविज़न होता है कि देखिए, 5 ईएल तो आपकी जनवरी में क्रेडिट होती हैं और 5 ईएल आपकी जुलाई में क्रेडिट होती हैं। तो इस तरीके से 5-5 ईएल आपको 6-6 महीने में क्रेडिट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप इन ईएल का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। इन ईएल का इस्तेमाल आप अपनी बीमारी में मेडिकल लीव के लिए, अपने किसी घर के काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स। तो साथियों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव्स ये इसका थोड़ा विस्तृत रूप है। मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए, एवरी ईएमआरएस एम्प्लॉय कैन गेट एज मैनी एज ईओएल वन वांट सब्जेक्ट टू ग्रांट ऑफ लीव। यानी कि एक ईएमआरएस एम्प्लॉय जितनी चाहे वो इतनी ईओएल ले सकता है, बट वो डिपेंड करता है कि उसे वो छुट्टी ग्रांट हो जानी चाहिए। अगर वो छुट्टी ग्रांट नहीं हुई है, यानी कि उसे परमिशन नहीं मिली है छुट्टी लेने की, तो वो नहीं ले सकता है जनरली। बाकी वो जितनी चाहे उतनी ईओएल ले सकता है। दूसरी, ईओएल कैन बी गेट ईजीली ऑन मेडिकल ग्राउंड, नो वन कैन स्टॉप यू। यानी कि देखिए, ईओएल आपको मेडिकल ग्राउंड पे ईजिली मिल जाती है। इसमें नो वन कैन स्टॉप यू मैंने क्यों लिखा है? आपको क्या करना है कि आपको घर पे जाना है। सीधा सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ ये मेडिकल ग्राउंड पे ईओएल लेने का। आपको घर पे सीएल वगैरह लेके जाना है कि हाँ, मैं घर पे जा रहा हूँ। फिर उसके बाद घर पे जाके बोल देना है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी टांग वांग टूट गई है, जो भी हुआ है, जो भी आपको परेशानी है। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाकर अपने स्कूल को मेल कर देना है और बोल देना है उसमें बेड रेस्ट जितने दिन का लिखा है उतने दिन का बेड रेस्ट के लिए, जितने दिन के लिए बोला गया है उतने दिन की ईओएल की एप्लीकेशन आप मेल कर देना। आपको ईओएल ग्रांट हो जाएगी। आप जब स्कूल वापस आएंगे तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है हार्ड कॉपी में लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो मेडिकल ग्राउंड पे आपको इजीली ईओएल मिल जाती है। बाकी दूसरे ग्राउंड्स पर ईओएल मिलना थोड़ा अक्सर मुश्किल हो जाता है, बट वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। वो देना चाहे तो आपको इजीली दे सकता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ लीव इज़ आल्सो कॉल्ड लीव विदाउट पे। इसको लीव विदाउट पे भी कहा जाता है। जो अक्सर आप लोग सुनते हैं लीव विदाउट पे, तो ये लीव विदाउट पे ही होती है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती, बिकॉज नो सैलरी इज पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। जनरली 5 years ईओएल कैन बी गिवन इन एंटायर सर्विस पीरियड। तो पूरी सर्विस के दौरान ये नहीं कि आपकी 30 साल की सर्विस है तो 20 साल आप छुट्टी पे रह लिए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपको एक पूरी सर्विस के टेन्योर के दौरान आपको 5 साल की ईओएल मिलती है। तो
तो साथियों इसमें एक चीज़ आपके आ जाती है कि सर सारी तरह की छुट्टियों की बात कर ली आपने, पर मेडिकल लीव की तो आपने बात ही नहीं की। तो मैं साथियों बता दूं कि मेडिकल लीव या सिक लीव, तो देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ मेडिकल लीव लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स में होती है, जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट में 1 साल की मेडिकल लीव हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलती है, जो कि पेड लीव होती है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी कोई लीव का प्रोविज़न नहीं होता है। अगर आपको मेडिकल लीव लेनी है तो आपको EOL लेना होगा, या अगर आपकी EL बची हुई है तो EL लेनी होगी। अलग से कोई मेडिकल लीव का कोई प्रोविज़न यहाँ पर नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको ये इन प्रकार की लीव मिलती है। आपको 8 CL मिलती है। 1 साल की सर्विस पूरे होने के बाद आपको साल में 10 EL मिलना शुरू हो जाएगा, और EOL आप चाहे जितना ले सकते हैं, बट वो सब्जेक्ट टू ग्रांट ऑफ लीव है, यानी कि आपको प्रिंसिपल से लीव मिलने पर। वैसे तो EL में भी ग्रांट होगी लीव, फिर उसके बाद ही जा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं जा सकते हैं। बट EOL आपको देखना होता है, उसको मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बट अगर प्रिंसिपल से आपकी बात अच्छी है तो मिल जाएगा, और मेडिकल ग्राउंड पे तो आपको कोई रोकता ही नहीं है, आप EOL जितना चाहे उतना ले सकते हैं। साथ ही इसके साथ मैं बता दूं, जो छुट्टियां जो होती हैं वो आपके अधिकार नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। छुट्टियां आपका अधिकार नहीं है, छुट्टियां आग्रह की विषय वस्तु हैं। तो छुट्टी आपका जो भी DDO है या रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको आपको छुट्टी के लिए आग्रह करना है, और ये उसकी विवेकाधीन है, वो आपको छुट्टी सैंक्शन करे या छुट्टी सैंक्शन ना करे। अगर वो आपको छुट्टी सैंक्शन नहीं करता है तो ये आपका अधिकार नहीं है छुट्टी लेना, आपको वहाँ पे सर्विस देनी ही होगी, आपको अपनी छुट्टी का प्लान कैंसिल करना ही होगा अगर वो छुट्टी सैंक्शन न होती है तो। छुट्टियाँ जो हैं यानी कि लीव्स जो हैं, ये आग्रह की विषय वस्तु हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को प्यार देते रहिए, सोशल एजुकेटर को सब्सक्राइब करते रहिए, और जैसे आपने पहले प्यार दिया है वैसे ही प्यार इस पर बरसाते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।